नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 12वीं की काव्य पुस्तक आरोह के कविताओं के संबंध में चर्चा करने के लिए आज हम पाठ 5 शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी और उर्दू में समान रूप से लिखते रहे। वे प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं और कविता के शिल्प में उन्होंने बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं। उनकी कविता आपकी आंखों के समक्ष एक चित्र खींच देती है। शमशेर बहादुर जी ने अपनी कविता में अनेक नए बिंबों और उपमाओं के प्रयोग किए हैं। उनकी कविता उषा सूर्योदय के पूर्व का अद्भुत चित्र पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है, जैसे किसी चित्रकार ने किसी पेंटिंग में उषा का चित्र बनाया हो। गांव में सुबह के दृश्य उनकी कविता में विद्यमान है, जैसे राख से लिपा हुआ चौका या चटनी पीसने वाली सिल। उनकी कविता में सुबह के समय बच्चों की स्लेट पर लिखकर और लिखे को मिटाकर पढ़ने के चित्र भी हैं। उनकी कविता इस बात का एहसास है कि गांवों में दिन कैसे शुरू होता है। इसके अतिरिक्त इस कविता में सूर्योदय के साथ ही नया सवेरा होने का एहसास भी है, जीवन में कुछ नया करने का एहसास। तो आइए कविता पढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा मोर का नभ। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा भोर का नभ। कवि यहां पर उषा के आसमान का वर्णन कर रहा है। जिस समय भोर होती है उस समय आसमान कुछ काला कुछ नीला सा दिखाई देता है। और उपमा देखिए, कवि को आसमान का ये काला नीला रंग किसी शंख के रंग जैसा दिखता है। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इसमें अभी गीला पड़ा है कोष्टक के अंदर है। पुराने समय में गांव की घरों की रसोई को गोबर से लीपा जाता था और लीपने के बाद जब तक गोबर पूरी तरह सूखता नहीं, उसमें एक प्रकार की चमक होती है। आकाश में भी भोर के समय वही गीले गोबर से लीपे हुए फर्श की चमक है। यहाँ भी कवि ने बिल्कुल ही नई उपमा का प्रयोग किया है। दूसरी ओर कवि गांव के घरों में प्रातः के कार्यों का विवरण भी दे रहा है। सुबह होते ही रसोई की सफाई फर्श को गोबर से लीप कर की जाती है। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ और पवित्र होता है, उसी तरह सुबह का आकाश भी स्वच्छ और पवित्र है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। भोर या उषा के आसमान के लिए कवि ने एक और बहुत ही सुंदर उपमा दी है। काली सिल पर लाल रंग के केसर की। सुबह का आसमान किसी सिल की तरह काले रंग का है। जैसे सिल पर केसर पीसने से उसमें एक कोने में लाल रंग दिखेगा, वैसे ही सूर्य के उगने से आसमान का एक कोना लाल हो रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। एक और उपमा है बिल्कुल नई। बच्चे सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं तो स्लेट पर लिख कर पढ़ते हैं। स्लेट का पत्थर काले रंग का है और उस पर लाल रंग की चौक या खड़िया से लिखे हुए को किसी गीले कपड़े से मिटाने पर लाल रंग कुछ कुछ स्लेट के काले पत्थर पर ऐसा बिखरता है जैसे उषा का लाल रंग काले नीले आसमान पर बिखरा हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि ने बेहद रंगीली उपमा दी है। सुबह के नीले आसमान में जब उदय होते हुए सूर्य की लालिमा दिखती है तो कुछ कुछ हिलती हुई सी लगती है, क्योंकि पानी हिल रहा है। कवि अपनी कल्पना में किसी सुंदर नारी की लालिमा लिए देह को नीले जल में नहाते समय हिलता हुआ महसूस कर रहा है। इस पंक्ति में नीले आकाश में चमकते सूर्य को नीले जल में झिलमिलाती गौरवर्ण युवती कहा गया है। नीला आकाश नीले जल के समान है और सफेद चमकता हुआ सूरज सुंदरी की गोरी देह जैसा प्रतीत होता है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। धीरे धीरे जब सूरज ऊपर आने लगता है तो उषा की लालिमा का ये जादू टूट जाता है। सूर्योदय होने के साथ सूर्य का लाल रंग पीला होने लगता है और धूप निकल आती है। उषा का वर्णन बहुत से कवियों ने किया है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद में उषा के संबंध में 21 ऋचाएं हैं। उषा शब्द की उत्पत्ति वस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चमकना। इसका एक अर्थ अंधकार का नाश करने वाली भी है।
उषस सूक्त ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 61वां सूत्र है। इसके ऋषि विश्वामित्र तथा देवता उषस या उषा देवी हैं। इस सूक्त में उषा को एक सद्यः स्नात यानी अभी नहाकर निकली हुई युवती के समान बताया गया है। उषो वाजेना वाजिनी प्रचेथा स्तोमम जुषास्व ग्रन्थो मघोनि पुराणी देवी युवती पुरंधीर अनुव्रतम चरसि विश्ववारे। हे उषा, हे धनवान, हे ध्यान रखने वाली, हे दयावान, दान देने वाली, इस स्तोत्र से प्रसन्न हो जाओ। हे प्राचीन देवी, हे युवती, हे दानी, समस्त निधियों की दाता, आप सदैव उत्साहपूर्वक अपनी दैनिक दिनचर्या में यात्रा करती रहती हैं। YouTube के चैनल मधुर गुप्ता पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में उषा को समर्पित नृत्य देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। नमसा सुकृतिनं भारतं नमसा सुकृतिनं ऊर्ध्वमधुदा दिवि प्राजोश्रितं पुरोचना रुरुचे पुरोचना रुरुचे। हिंदी में अनेक कवियों ने उषा का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। आपकी पुस्तक में जयशंकर प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागरी दी गई है। यह सुंदर कविता बच्चों को जरूर पढ़ाइए। यह गीत सुरेश वाडकर ने बहुत ही सुंदर स्वर में गाया है। इसका एक छोटा सा अंश मैं आपको सुना रहा हूं। बीती विभावरी जागरी विभावरी जागरी। इसी तरह आपकी पुस्तक में अज्ञेय की कविता भोर का बावरा अहेरी भी दी गई है। आपको इस कविता के मंचन का एक अंश मैं यहां पर दिखा रहा हूं। आइए अब बात करते हैं कि कक्षा में आप कविता उषा को कैसे पढ़ा सकते हैं। इस कविता में सुंदर उपमाओं के बारे में बताते हुए बच्चों को उपमा अलंकार अच्छी तरह से पढ़ाइए। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण भी दीजिए। बच्चों से उषा का चित्र अपनी ड्राइंग पेंटिंग की कॉपी में बनाने को कहिए। आप बच्चों के लिए इस विषय पर कक्षा में चित्रकला प्रतियोगिता भी करा सकते हैं। यदि हो सके तो आप सुबह के समय बच्चों को किसी नदी या तालाब के किनारे ले जाकर उन्हें उषा के दृश्यों को दिखाइए और फिर इस कविता की चर्चा करिए। आपकी पाठशाला में जो गाने वाले लोग हैं उनसे बीती विभावरी और भोर का बावरा अहेरी की संगीत में प्रस्तुति कराइए। अगर हो सके तो आप कविता उषा की भी संगीत में प्रस्तुति करा सकते हैं। आप नाटक के रूप में इनका मंचन भी करा सकते हैं। बच्चों से कहिए कि वे उषा के विषय में अन्य कविताएं खोज कर लाएं और संभव हो तो बच्चों से इस विषय पर स्वयं भी काव्य रचना के लिए आप कह सकते। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर उपस्थित होऊंगा आरोह के अगले पाठ की कविता के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।